दोस्तों, आपको पुनर्जन्म में विश्वास तो होगा। आज एक पुनर्जन्म की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह हिंदी कहानी का शीर्षक है सोनेरी हंस। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहता था। उसे पत्नी सहित 3 बेटियां थीं। उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्पायु में ही उसका निधन हो गया। उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपनी मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसके पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर के आंगन से लगी दीवार पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियों अब सुंदर वस्त्रों की जगह चीथड़ों में दिख रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापिस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया। इस सोने के पंख को बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सके। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियों तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थीं, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रकृति की थी। उसने सोचा, क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनवान बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से फुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उस हंस के शरीर को लकड़ी के एक पुराने बक्से में फेंक दिया। फिर जब उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही आए, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर
साधारण हंस के पंख के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से लथपथ देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे, दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं आते थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं दिया। अस्तु दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद।